नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिवल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन बात करने वाले हैं इमेज क्वांटाइजेशन के बारे में और स्केलर क्वांटाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं और यहाँ पर पता करते हैं कि इमेज क्वांटाइजेशन और स्केलर क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो जल्दी शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेट्स गो ड्रिवल। तो फ्रेंड्स, अभी अपन बात करते हैं इमेज क्वांटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन मैंने आपको पहले बताया था सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन में कि क्वांटाइजेशन क्या करता है आपका कि आपके जो एम्पलीट्यूड वैल्यू आती है ना, उनको डिजिटाइज करने का काम करता है। तो यहाँ पर अभी पहले बात करते हैं इमेज क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो द स्टेप इज़ सब्सिक्वेंट टू सैम्पलिंग इन इमेज डिजिटाइजेशन। ठीक है, तो अब ये इमेज क्वांटाइजेशन क्या होता है, ये जो है ना, इमेज डिजिटाइजेशन में जो सैम्पलिंग होती है ना, जो अपन ने पहले पढ़ी थी सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन, उसके जैसा ही है। ठीक है, तो इट मैप्स कंटिन्यूस वेरिएबल यू इनटू अ डिस्क्रीट वेरिएबल यू डैश। मैपिंग इज स्टेयरकेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा अपने को, मान लीजिए आपको है ना यू में जो है आपको इनपुट वैल्यूज़ मिल रही है। ठीक है, यू एक वेरिएबल है, उसमें आपको इनपुट वैल्यूज़ मिल रही है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपको जैसे यू इनपुट वेरिएबल्स मिल रहे हैं, उसको आपने क्वांटाइज़र में डाला। ठीक है, इमेज क्वांटाइज़र में, तो उससे निकलेगी यू डैश वैल्यू। ठीक है, तो ये जो है यू वैल्यूज़ को क्वांटाइज करके यू डैश में कन्वर्ट कर देता है। ये वाली जो है क्वांटाइज वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस क्वांटाइज़र का काम होता है कि ये जो यू वाली वैल्यूज़ है वेरिएबल में, उनको यू डैश में, डिस्क्रीट वेरिएबल यू डैश में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब उसकी मैपिंग जो होती है ना, वो स्टेयर केस में होती है। ठीक है, अब अपने को इनपुट तो मिलेगा कि ये जिगजैग फॉर्म में अपने को वेव्स मिलेगी, पर यहाँ पर जो इसकी मैपिंग होती है ना, वो स्टेयर केस होती है। जो भी क्वांटाइज़र का आउटपुट आएगा वो स्टेयर केस में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है पहले जो वेव्स मिल रही है, जो वेव फॉर्म मिल रही है, वो जिगजैग फॉर्म में है। पर अब जो है आपको जैसे अपने क्वांटाइज करोगे इसको, तो ये जो है आपको इस तरह से स्टेयर केस में जो है आपको यू डैश की वैल्यूज़ मिलने लगेगी। ठीक है, तो ये जो आपकी क्वांटाइज़र का काम होता है, आप यू वैल्यूज़ डालोगे और यू डैश आपको मिलेगा। ठीक है, क्वांटाइज्ड हो गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या आता है कि क्वांटाइजर इंट्रोड्यूस डिस्टॉर्शन ऑल्सो विच शुड बी मिनिमम। अब जैसे आप क्वांटाइजेशन करते हैं ना, तो क्वांटाइजेशन करने से क्या होता है कि आपकी जो इमेज है उसमें डिस्टॉर्शन आने लग जाता है, मतलब कि उसमें नॉइज़ वगैरह ये सब आने लग जाती हैं। तो अपने को क्या है ना कि इन डिस्टॉर्शंस को तो है ना मिनिमम करना है, क्योंकि नॉइज़ वाली इमेज तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, इस वजह से अपने को इस डिस्टॉर्शन को मिनिमम करना है। फिर उसके बाद में आता है, अपनी बात करते हैं, ये तो आपका हो गया इमेज क्वांटाइजेशन के बारे में। ठीक है, सिंपल सा है, यू वैल्यूज़ को यू डैश वैल्यू में ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, फिर ये जो आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, और इसको आपको बता देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन स्केलर क्वांटाइज़र क्या होता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटाइज़र क्या होता है कि आउटपुट, इसका जो आउटपुट आएगा ना, आउटपुट इज़ द डिवीजन ऑफ स्केलर, मतलब आप समझ गए ना कि स्केलर मतलब कि आपके नंबर्स में जो अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट इज़ द डिवीजन ऑफ इनपुट डेटा बाय क्वांटाइजेशन पैरामीटर विथ राउंडिंग ऑफ टुवर्ड्स नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो अपने को जो इनपुट डेटा मिलेगा, ठीक है ना, तो इसका जो वो होता है, राउंड ऑफ होता है, जो अपन को इनपुट वैल्यूज़ मिली, जो कि आपको एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ मिली, डिवाइड बाय क्वांटाइज्ड वैल्यू जो आपकी आई। ठीक है, क्वांटाइजेशन के बाद में, तो उसका अगर अपन राउंड ऑफ कर देते हैं ना, तो अपने को स्केलर क्वांटाइज़र की आउटपुट मिल जाती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटाइज़र कुछ नहीं करता, बस एक नंबर प्रोवाइड करता है कि आपको जो है एक आइडिया लग जाए कि आपने जितने भी इनपुट वैल्यूज़ को क्वांटाइज करा है, उन सब का जो है स्केलर क्वांटाइज आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, जो भी आपका इनपुट डेटा आया जो कि एम्पलीट्यूड के फॉर्म में था, उसको डिवाइड करा, जो भी उसको उसके बाद में जो क्वांटाइज्ड हुई वो वैल्यू। ठीक है, तो उस वैल्यू से और उसको राउंड ऑफ कर दिया, तो आपका स्केलर क्वांटाइज़र का आउटपुट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्केलर क्वांटाइजेशन आपकी जो है ना, दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ठीक है, स्केलर क्वांटाइजेशन आप समझ ही गए कि भाई
जो आपके इनपुट वैल्यूज़ है उस और उसको अपन डिवाइड करेंगे आउटपुट वैल्यूज़ से, और उसका जो राउंड ऑफ कर देंगे वो स्केलर क्वांटाइजेशन का आउटपुट होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन आपको समझ में आ रहा होगा। यूनिफॉर्म है तो मतलब एक जैसा आपको जो है डिफरेंस नहीं मिलेगा, एक जैसा ही डिफरेंस होगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं इसके ग्राफ में, जो इसका जो ग्राफ है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, इसकी स्टेयरकेस जो बन रही है उसमें कोई भी आपको डिफरेंस ज़्यादा नहीं मिलेगा, कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ी है कोई छोटी है, ठीक है। जो एकदम सेम जो है एकदम सेम साइज़ की ये जो आपको मिलती है आपके यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो इसका डिफरेंस होता है ना, कि भाई कितनी देर के बाद स्टेयर बनी, उसको अपन बोलते हैं स्टेप साइज़, ठीक है। तो स्टेप की साइज़ है, ठीक है। तो स्टेप साइज़ या फिर अपन बोल सकते हैं इसको इंटरवल, मतलब कितने इंटरवल के बाद जो है आपका जो क्वांटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको अपन डिनोट करते हैं डेल्टा से स्टेप साइज़ को, और डेल्टा को निकालने का फॉर्मूला जो है अपने पास वो है 2 × एक्स मैक्स क्या है, आपका जो मैक्सिमम जो है इनपुट वैल्यू, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वैल्यू जो आपकी है वो आपका है एक्स मैक्स, ठीक है। जो भी आप इनपुट डालेंगे उसमें, तो 2 × x max डिवाइड बाय n, मतलब n जो है आपका नंबर ऑफ़ जितने भी आपके इनपुट है, ठीक है। तो इससे अपने को जो है स्टेप साइज़ मिल जाती है कि अपने को कितने स्टेप के बाद जो है एक स्टेप बनाना है, ठीक है, कितनी देर इंटरवल के बाद में। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि अब नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म आपको समझ गए होंगे, यूनिफॉर्म में था कि एकदम सेम साइज़ की बन रही थी स्टेप्स, पर यहाँ पर क्या है अनइवन साइज़ की बनेगी। तो मान ली ये बड़ी है ये छोटी है, ये फिर से बड़ी आ गई फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, तो ये जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो क्या करता है कि आपका नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन ये करता है कि अप्लाई हैवी क्वांटाइजेशन इन इम्पॉर्टेंट रीजन, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी आपके इमेज का जो इम्पॉर्टेंट रीजन है, मान लीजिए कि इमेज में आपके जो आपका फेस जो है, ठीक है, वो आपका इम्पॉर्टेंट रीजन है, तो वहाँ पर तो ये है ना बहुत ज़्यादा क्वांटाइजेशन कर देता है, ठीक है। और जो आपका जो लेस इम्पॉर्टेंट रीजन है जैसे कि आपका बैकग्राउंड, तो वहाँ पर ये जो है कम क्वांटाइजेशन करता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये ऐसे करता है कि जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है इमेज में उसमें क्वांटाइजेशन ज़्यादा कर दो, और जो कम इंपॉर्टेंट है उसमें क्वांटाइजेशन कम करो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई है ना यहाँ पर फिक्स स्टेप साइज़ नहीं है, ठीक है ना, कोई फिक्स स्टेप साइज़ आपको नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आप समझ ही होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो आपके स्केलर क्वांटाइजेशन में जो दो पार्ट थे वो थे यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो, और समझ में भी आ गया होगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और अपने को जो है सब्सक्राइबर काउंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि मैंने आपकी इतनी हेल्प करी है तो आप लोग भी रिटर्न में इतना तो दे ही सकते हो। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।